बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 3। आज हम क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका अन्वान है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप एक लड़के का नाम है, मीट्स मिलता है, पिप मिलता है एक सज़ा याफ्ता मुजरम से। पिप एक मुजरम से मिलता है। प्री रीडिंग से पहले टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज। इस पेज पर जो तस्वीर दी हुई है उस पर एक नज़र डालें। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होने जा रहा है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, कहानी जो है, स्टोरी जो है वो किसके मुतल्लिक है। शेयर योर प्रिडिक्शंस, कि आपकी जो पेशीन गोइयाँ हैं, पेशीन गोई जो है वो आपने शेयर करनी है विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ। हम सबसे पहले इस तस्वीर को देखते हैं। ये लड़का है पिप, ये एक कब्रिस्तान के पास खड़ा है, कुछ कब्रें बनी हुई हैं उसके पास खड़ा है। इसके साथ एक चर्च है, ये उसका ऊपर निशान दिया गया है, क्रिस क्रॉस का निशान दिया हुआ है। ये चर्च है और ये पिप है। ये साफ उसके पास दो कब्रें नज़र आ रही हैं जहाँ वो खड़ा है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ एक बंदा है जिसके पाँव में एक चेन लगी हुई है। ये वही मुजरम है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, जो टाइटल है, अनवान है इस स्टोरी का। वो इसको पिप को पकड़ रहा है, ये वो मुजरम है। इधर वो मुजरम भी खड़ा है और पिप एक कब्र के उस पे कतबे के ऊपर बैठा हुआ है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पिप नहीं है और ये जो मुजरम है जिसके पाँव में चेन लगी हुई है वो अंदर की तरफ जा रहा है, चर्च के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब सब बच्चे अपने ओपिनियन देंगे कि हमें पिक्स देखकर क्या महसूस हुआ है, कि कहानी किस से मुतल्लिक है, कोई मुजरम है और एक लड़का है। तो इस तरह से सब बच्चों की पेशीन गोई हम सुनेंगे, उससे रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहला वर्ड है बैटरी, अ फोर्ट, जिसको हम कला कहते हैं। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ कहते हैं लोहार को। अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स, एक आदमी जो कि आलात औजार बनाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल, यानी कि लोहे से जो औजार वगैरह बनाता है, लोहे की धात से, उसको कहते हैं ब्लैकस्मिथ, लोहार। चर्च यार्ड, द एरिया अराउंड अ चर्च, यानी कि चर्च के करीब का एरिया, इर्द गिर्द का एरिया जो कि कफन दफन के लिए इस्तेमाल होता है और वो भरा हुआ होता है, यूजुअली फुल ऑफ टॉम्बस्टोन्स, यानी कि कतबों से, कब्रों से भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं ग्रेव, जैसे ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं। चर्च यार्ड, चर्च के साथ कब्रिस्तान। कॉन्विक्ट, प्रिजनर, इसको प्रिजनर को भी कैदी, मुजरम, और कॉन्विक्ट भी कैदी और मुजरम होता है। फाइल, एक औजार का नाम है। अ मेटल टूल with a rough edge or surface used for cutting or smoothing hard material, रेती को कहते हैं फाइल। ग्रब, फूड, एक खुराक की टाइप है, खुराक। मार्श, मार्श कहते हैं दलदल को। अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर, वेटलैंड होता है गीला, एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स, जो कि आमतौर पर छोटे पौधों से घिरा होता है, उसको कहते हैं। नेटल, नेटल होता है, इसको बिच्छू पौधा, बूटी भी कहते हैं, खारदार पौधा। ऑर्फन, यतीम। रेवेन्यूसली,
ईटिंग फास्ट यानी कि ऐसे खाना कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं, जल्दी जल्दी। ड्यू टू ग्रीड या लालच की वजह से जल्दी जल्दी खाना, और हंगर या भूख की वजह से बहुत ज़्यादा जब भूख लगी हो या बहुत दिनों से कुछ ना खाया हो, भूखे अंदाज में खाना, उसको कहते हैं रेविन्यूसली। टॉमस्टोन कतबा, आ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग, जो कि एक कब्र के सरहाने की तरफ एक पत्थर लगा होता है जिस पर नाम वालदियत वगैरह लिखी होती है, उसे कहते हैं टॉमस्टोन कतबा। वेदरकॉक, वेदरकॉक कहते हैं आ डिवाइस, एक डिवाइस इन द शेप ऑफ कुकरेल, उसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे एक टीन का मुर्ग बनाया हुआ होता है। यूज टू शो विच वे, जो कि इस्तेमाल होती है दिखाने के लिए, विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग, कि हवा किस सिमत पर चल रही है। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस हम कहते हैं बियाबां, आ नेचुरल स्पेस विद हैज़ नॉट बिन शेप्ड, यानी कि उसकी कोई उसका मुंह सर नहीं होता, कोई उसकी शेप प्रॉपर नहीं होती। बियाबां को कहते हैं कुदरती जगह जहाँ पर लोग रहते हैं या आते जाते हैं, उसको कहते हैं बियाबां। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप, मेरे वालिद का ख़ानदानी नाम प्रिप है। फैमिली नेम कहते हैं ख़ानदानी नाम को, मेरे वालिद का ख़ानदानी नाम प्रिप है। एंड माई फर्स्ट नेम, और मेरा पहला नाम फ़िलिप, और मेरा पहला नाम फ़िलिप है। बट लेकिन एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड नॉट से आइदर, मैं कुछ भी कह नहीं सकता था। सो चुनाचे आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, मैं अपने आप को पिप कहने लगा। एंड देन एवरीवन, और फिर हर कोई, एवरीवन एल्स कॉल्ड मी पिप एज वेल, फिर हर कोई मुझे पिप के नाम से ही पुकारने लग गया। आई से डैट माई नेम इज़ पिप, यानी कि मैंने कहा कि मेरा जो नाम है वो प्रिप है, बिकॉज, क्योंकि दैट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉमस्टोन, क्योंकि वो लिखा हुआ है मेरे वालिद के टॉमस्टोन पर, कतबे पर जो उसकी कब्र पे लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है। एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और ये मेरी बहन ने मुझे बताया है कि मेरे वालिद के कतबे पर जो नाम लिखा हुआ है वो प्रिप है। माई सिस्टर इज़ मैरिड, मेरी बहन की शादी हो चुकी है। टू द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार के साथ शादी हो चुकी है मेरी बहन की। वी लिव्ड, हम रहते हैं, इन आ मार्श एरिया, हम दलदली इलाके में रहते हैं। डाउन बाय द रिवर, जो दरिया के नीचे है। आ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, जो समुंदर से चंद मील के फासले पर है। वन डे, एक दिन, आई स्टूड, मैं खड़ा था, इन द चर्चयार्ड, चर्च के साथ कब्रिस्तान में खड़ा था। एंड लुक्ड, और देख रहा था, ओवर माई पेरेंट्स टॉमस्टोन्स, अपने वालदैन की कब्रों को देख रहा था। एट द डार्क, तारीख, फ्लैट चपटे, वाइल्डरनेस, बियाबान, जो कि तारीख और यानी कि स्याह और चपटे बियाबान, बायजान द चर्चयार्ड, बायजान होता है कि करीब या पीछे, जो चर्च के करीब, तारीख चपटे बियाबान में कब्रें उनकी बनी हुई थी, वहाँ पर खड़ा वो अपने वालदैन की कब्रों को देख रहा है। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स, दुलदलों में नालों और टेलों के आड़े टेढ़े सिलसिले फैले हुए हैं। मार्श कहते हैं दलदल को, दलदलों में इनके आड़े और टेढ़े जो सिलसिले हैं वो फैले हुए हैं। माउंट होता है नाला, और डचेस गढ़ा। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड सी, मैं देख सकता हूँ, द ग्रे लाइन, सरमई लाइन,
ऑफ द रिवर, दरिया की सरमई लाइन जो है वो मैं कुछ फासले से देख सकता हूँ। एंड और देन फार अवे द सी, इट वॉज अ कोल्ड डे, और उसके कुछ दूर आगे समुंदर है। इट वॉज अ कोल्ड डे, यानी कि जो आज का दिन था वो शरद दिन था, सर्दियों का दिन था। द ग्रे लैंड, सरमई ज़मीन, एंड द ग्रे स्काई, और सरमई आसमान, मेड मी फील सैड, सरमई ज़मीन और सरमई आसमान मुझे उदास कर रहे थे। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ, डैट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं यतीम हूँ, कि मेरा कोई भी नहीं है या मेरे माँ बाप नहीं हैं। एंड आई बिगेन टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड यूर नाइस, अपने शोर को कंट्रोल करो। क्राइड आ ट्रेबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ आई कि अपने शोर को कंट्रोल करो। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये आवाज़ एक आदमी की तरफ से आई थी। हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेवस्टोन, जो कि खड़ा था, ग्रेवस्टोन जो कब्र का पत्थर है उसके पीछे खड़ा था, उसकी तरफ से आई थी। कीप स्टिल, खामोश रहो। और आई विल कट योर थ्रोट, या मैं तुम्हारा गला काट दूं। वो आदमी कह रहा है कि अपने शोर को कंट्रोल करो और खामोश हो जाओ, या मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हें खामोश करवा दूं। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी डरा हुआ था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ, इसके कपड़े बहुत ज़्यादा रफ थे, फटे पुराने थे। ग्रे क्लॉथ्स, एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, यानी कि जो इसका ड्रेस था वो बहुत रफ था और सरमई रंग के कपड़े इसने पहने हुए थे, और इसकी टांग में लोहे की एक बहुत बड़ी चेन थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट, ये भागा हुआ मुजरम, मफरूर मुजरम महसूस हो रहा था, लग रहा था या था। हिज शूज, इसके जूते, वर ब्रोकन, टूट चुके थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग, और इसके पास था एक पुराना चीथड़ा, टाइट अराउंड हिज हेड, जो उसने अपने सर के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। ही वॉज डर्टी, जो कि बहुत गंदा था। फ्रॉम बीइंग सोइक्ड, यानी कि भीग, जैसे वो भीगी हुई कोई चीज़ होती है उस पर निशान रह जाते हैं, वो बहुत गंदा था। इन द मडी वाटर, जो कि मुडी वाटर मट्टी वाला कीचड़ वाला पानी होता है। फ्रॉम द डचिस, यानी कि जो गढ़ों का, नालों का पानी होता है, गंदा पानी होता है, उससे भीगा हुआ बहुत गंदा लग रहा था। जैसा कि ये हम देख सकते हैं, ये कपड़ा है जो उसने सर पर बांधा हुआ है, ये उसके फटे पुराने सरमई रंग के कपड़े हैं, और ये चेन है जो उसके पैरों में बांधी गई है। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, जो भरा हुआ था स्क्रैचेस से, नेटल होता है बिच्छू बोटी, एंड स्टोन्स, और पत्थरों से। ही लेम्ड, वो यानी कि लंगड़ा रहा था। एंड शेवर्ड, और कांप रहा था। एंड ग्राल, और करहा रहा था। एंड ग्रोल्ड, यानी कि उसने, इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो निचले हिस्से से खरोचों में ढका हुआ था और वो लंगड़ाता था, कांपता था, चमकता था, और जो उसके दांत हैं इसके सर में चमक रहे थे, यानी कि हिज टीथ chattered in his head as he seized me by the चिन, यानी कि जो इसके दांत थे इसके
सर में चमक रहे थे जब इसने एज ही साइज्ड में जब इसने मुझे पकड़ा बाय द चिन हथौड़ी से पकड़ा। ओह ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, ओह मेरा गला ना काटिए सर, आई प्लीटेड इन टीरियर। मैंने दश्त में इल्तिजा की या मैंने इल्तिजा भरे लहजे में कहा कि सर जनाब मेरा गला ना काटिए। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। सेड द मैन, आदमी ने कहा क्विक जल्द। पिप सर। वंस मोर, एक बार फिर। सेड द मैन, आदमी ने कहा स्टेरिंग एट मी लाउडर, वो मुझे घूरने लगा और उसने कहा कि ऊंची आवाज में पिप पिप सर, पिप पिप जनाब। शो मी, मुझे बताओ या शो करवाओ। वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा पॉइंट आउट द प्लेस, उस जगह की तरफ इशारा करो, यानी कि उस जगह को प्लेस को पॉइंट आउट करो जहाँ तुम रहते हो। I pointed to where our village lay, मैंने इशारा किया जहाँ मैं रहता था। A mile, एक मील। From the church, चर्च से एक मील के फासले पर जहाँ गांव में विलेज में मैं रहता था मैंने वहाँ इशारा किया। The man looked at me closely, आदमी ने मुझे करीब से देखा या गौर से देखा। देन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन, और साथ ही मुझे उसने उल्टा लेटा दिया। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबों को खाली कर दिया। देयर वॉज नथिंग, उनमें कुछ भी नहीं था। इन देम, उनके अंदर कुछ भी नहीं था। बट अ पीस ऑफ ब्रेड, बस एक रोटी का टुकड़ा, लेकिन एक रोटी का टुकड़ा था, एक पीस ऑफ ब्रेड था और जेबों के अंदर कुछ भी नहीं था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च, चर्च का जो मंजर था, उल्टा मंजर था। राइटेड इट सेल्फ, वो सीधा नजर आने लगा। व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन आ, जब उसने बिठाया मुझे ऑन आ हाई टॉम्बस्टोन, एक ऊंचे मकबरे के ऊपर। आई सेट, मैं बैठ गया। ट्रेमलिंग, कांपता हुआ। वाइल ही एट द ब्रेड रेविन्यूसली, जबकि वो भूखे अंदाज से या बेरहमी के अंदाज से वो पीस ऑफ ब्रेड जो है रोटी का टुकड़ा खाने लगा। नाउ अब लुक हेयर, यहाँ देखो। सेड द मैन, आदमी ने कहा वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं। देयर सर, सेड आई, मैंने कहा यहाँ। द मैन जम्प्ड, आदमी ने जंप लगाया। एंड मेड अ शॉर्ट टर्न, और वो थोड़ा सा भागा। बट देन, लेकिन फिर ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और अपने कंधों की तरफ देखने लगा। देयर सर, आई टाइमली सेड, मैंने डरते हुए कहा। पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, यहाँ सर, मैंने डरते हुए कहा और कब्रों को पॉइंट आउट करते हुए डरते हुए कहा। ओह, सेड द मैन, आदमी ने आह भरी। सो हु डू यू लिव विद, अब तुम किसके साथ रहते हो। इफ आई लेट यू लिव विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट, अगर मैं आपको ज़िंदा रहने की इजाज़त दूँ या ज़िंदा रहने दूँ, लेकिन इसके मुतल्लिक अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया, मैंने इसके मुतल्लिक माइंड नहीं बनाया। माई सिस्टर, मेरी बहन। सर, मिसिस जो गार्जरी वाइफ।
जो मिसेस जो गार्जरी हैं वो मिस इसकी जो गार्जरी की बीवी हैं, वाइफ ऑफ जो गार्जरी, द ब्लैक स्मिथ्स हर, जो कि लुहार हैं उनकी बीवी हैं। ब्लैक स्मिथ लुहार सेट ही, उसने कहा, एंड लुक डाउन एट द लेग, और नीचे अपनी टांग को देखा। आफ्टर लुकिंग, देखने के बाद, एट हिज लेग, टांग को देखने के बाद, एंड मी सेवरल टाइम्स, यानी कि उसने टांग को देखा और बार बार मुझे देखा। ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे अपने जो बाजू हैं वो मेरे इर्द गिर्द डाल दिए या बाजुओं से मुझे पकड़ लिया। एंड टिल्टेड मी बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, टिल्टेड होता है झुका देना, और मुझे पिछली जानब ऐसे झुका दिया जहाँ तक वो झुका सकता था, जहाँ तक वो होल्ड कर सकता था उसने होल्ड कर दिया, पीछे की तरफ झुका दिया। देन फिर ही स्टार्टेड इनटू माई आईज, उसने मेरी आंखों में देखना शुरू कर दिया। नाउ लुक हेयर, अब यहाँ देखो। ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड, मुझे ज़रूरत है फैसला करने की। इफ़ आई विल लेट यू लिव, अगर मैं आपको ज़िंदा रहने दूँ। डू यू नो, तुम जानते हो, व्हाट अ लाइफ इज़, के ज़िंदगी क्या है। यस सर, जी सर। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और तुम जानते हो, ग्रब कहते हैं फूड को, खुराक क्या है। यस सर, जी सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद, ही टिल्टेड मी ओवर आ लिटिल मोर, वो मुझे हर क्वेश्चन के बाद, हर सवाल के बाद कुछ मज़ीद झुका देता, पीछे की तरफ मज़ीद उसको झुका देता। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इसने मुझे हेल्पलेस बना दिया कि ऐसे बेबस में हो गया, अपने आप को मैं बेबस तस्लीम करने लगा। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक रेती लाकर दे सकते हो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुका दिया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खुराक खाना दे सकते हो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने फिर दोबारा मुझे झुका दिया। एंड ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ला सकते हो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने फिर दोबारा मुझे झुका दिया। और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट, और मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूँगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुका दिया। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं मुकम्मल तौर पर डर चुका था। एंड होप्ड डैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे छोड़ेगा। आई क्लंग, मैं लिपट गया। टू हिम, अपने आप से। विद बोथ हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथ अपने आप से लपेट दिए। ही डिप्ड मी बैकवर्ड एंड रोल्ड मी अराउंड, उसने मुझे पीछे की तरफ झंझोड़ा और मुझे ऐसे रोल कर दिया, राउंड घुमा दिया। सो डैट द चर्च सीम्ड, चर्च यानी कि नज़र आने लगा, टू जंप ओवर हिज ऑन वेदरकॉक, यूं के ऐसे लगा जैसे चर्च अपने मुर्गे बादनमा के ऊपर से कूद गया हो। देन फिर, स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द, फिर उसने मुझे पकड़ा और टॉमस्टोन कतबे के ऊपर बिठा दिया। ही वेंट ऑन, यानी कि मैं उसके ऊपर चला गया, बैठ गया। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, आने वाली सुबह जल्दी। ब्रिंग, लाना। डेट फाइल, वो रेती। एंड द ग्रब, यानी कि आने वाली सुबह जल्दी तुमने वो रेती और खुराक लेकर आनी है। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, यानी कि तुम वो लेकर आना मेरे लिए।
एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, और इस पुराने किले के पास वो दोनों चीज़ें पहुंचानी हैं तुमने। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ये किया, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और मेरे मुतल्लिक किसी को ना बताया, आई विल लेट यू लिव, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल हो गए या ये ना कर सके, और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, और मेरे मुतल्लिक सब कुछ सबको बता दिया, देन यूअर हार्ट, फिर तुम्हारा दिल, एंड यूअर लीवर, और तुम्हारा जिगर, शेल बी टॉन, चीर दूंगा, आउट, निकाल दूंगा, यानी कि चीर दूंगा, निकाल दूंगा, रोस्टेड, भून लूंगा, एंड इटन, और उसे खा लूंगा। नाउ अब, आई एम नॉट अलोन, अब मैं तन्हा नहीं हूँ, या अब मैं एक नहीं हूँ। देयर्स अ यंग मैन, यानी कि मेरे साथ एक जवान आदमी भी है, हाइडिंग विद मी, जो कि छुपा हुआ है मेरे साथ। इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल, अगर तुम मेरा मुकाबला उससे करोगे तो मैं एक फरिश्ता हूँ। डैट यंग मैन, वो जवान आदमी, कैन हेयर अस नाउ, हमें इस वक्त सुन रहा है। डैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट, उस जवान आदमी के पास एक सीक्रेट है, या एक ऐसा रास्ता है, सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, लड़के को हासिल करने का एक सीक्रेट रास्ता है। एंड एट हिज हार्ट एंड एट हिज लीवर, यानी कि उसके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे वो दिल और जिगर हासिल कर सकता है, उस लड़के का दिल और जिगर ले सकता है। अ बॉय के नॉट हाइड, एक लड़का अपने आप को नहीं छुपा सकता, हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम डैट यंग मैन, उस जवान आदमी से एक लड़का अपने आप को छुपा नहीं सकता। अ बॉय मे लॉक हिज डोर, लड़का जो है वो अपने दरवाजे को ताला लगा सकता है, लॉक कर सकता है। मे बी वार्म इन बेड, अपने कंबल को गर्म कर सकता है। मे टक हिमसेल्फ अप, यानी कि अपने आप को कंबल में लपेट सकता है। मे ड्रा द क्लॉथ्स ओवर हिज हेड, और अपने सर पर कपड़ा बांध सकता है। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, और वो अपने आप को महसूस कर सकता है कि वो बड़ा आरामदा और उसमें सेफ जगह पर है, महफूज जगह पर है। बट लेकिन दैट यंग मैन विल सॉफ्टली, वो जवान आदमी नरमी से आएगा, क्रीप एंड क्रीप, रेंगता हुआ और रेंगता हुआ, हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, और यानी कि उस आंसू जारी हो जाएंगे, तो वो इस तरह से आस्ता आस्ता रेंगता हुआ दाखिल होगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू, यानी कि मैं रखता हूँ तुम्हें उस यंग मैन से महफूज। एट आ प्रेजेंट मोमेंट, इस मौजूदा लम्हे उस जवान आदमी से महफूज रखता हूँ। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत बड़ी मुश्किल के साथ। आई फाइंड इट वेरी हार्ड, मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है। टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर, कि उस जवान आदमी को तुम्हारे से दूर रखना, इनसाइड या एक तरफ रखना बहुत मुश्किल है। नाउ अब, व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गया था। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, डैट आई वुड गेट हिम द फाइल, कि मैं तुम्हें रेती ला दूंगा। एंड आई वुड गेट हिम डैट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड, और गिरे पड़े रोटी के टुकड़े जो मुझे मिल सके, आई कुड, मैं वो भी ला दूंगा। एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी,
और मैं वो किले के अंदर सब चीज़ें किले के अंदर पहुंचा दूंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही वो सब चीज़ें किले में पहुंचा दूंगा। प्रॉमिस, वादा, ऑन योर लाइफ सेट द मैन, आदमी ने कहा अपनी जिंदगी का वादा दो, अपनी जिंदगी का वादा करो। आई प्रोमिस्ड, मैं वादा करता हूँ। एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन, मैं वादा करता हूँ। उस आदमी ने जैसे ही उसने कहा कि मैं वादा करता हूँ, उसने मुझे टॉम्बस्टोन से, उस पत्थर से जो कब्र पे लगा होता है, उससे नीचे, उसकी टॉप से नीचे उतार दिया। नाउ ही वेंट ऑन, तुम अब चले जाओ। रिमेंबर डैट प्रॉमिस, उस वादे को याद रखना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, डैट यंग मैन, उस जवान आदमी को भी। एंड गेट होम, और अब तुम घर जाओ। गो गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से कहा, सर गो गुड नाइट। इस तरह से यानी कि प्रॉपर उसे बोला भी नहीं जा रहा, तो उसने लड़खड़ाती आवाज़ में गुड नाइट कहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होने वाली है। सेड ही का मतलब है वो लड़का, उस लड़के ने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, उसने देखा है ठंडी वेट गीली फ्लैट चपटी मार्श दलदल को। आई विश, मैं ख्वाहिश करता हूँ। आई वॉज अ फ्रॉग, कि मैं एक मेंढक होता, और एन ईल, और कोई बाम मछली होता। ही हग्ड हिज शटरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स, इसने अपने लरसते हुए जिस्म को अपने दोनों हाथों में, एज इफ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, अपने दोनों बाजुओं में यूं गले से लगा लिया। एंड लिम्प्ड टुवर्ड द लो, जैसे वो खुद को थामे और निचली चर्च की दीवार की तरफ लपका। चर्च वाल यानी कि नीचे दीवार, जो चर्च की दीवार थी नीचे की तरफ, उसकी तरफ जाने लगा। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा गया। लाइक अ मैन, उस आदमी की तरह, हुज लेग्स वर नम्ड, जिसकी टांगे जो हैं वो बेहिस हो चुकी हैं। एंड स्टफ्ड, और सख्त हो चुकी हैं। एंड देन टर्न्ड अराउंड टू लुक फॉर मी, यानी कि इस आदमी की तरह जैसे एक आदमी की टांगें बेहिस और सख्त थी, और फिर वो मुझे ढूंढने के लिए, लुक फॉर मी, मुझे ढूंढने के लिए मुड़ा। व्हेन आई सा हिम टर्निंग, जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा। आई वॉज फ्राइटेंड, तो मैं फिर खौफजदा हो गया। अगेन, दोबारा से। एंड रेन होम विदाउट स्टॉपिंग, और मैं भाग गया बगैर रुके अपने घर की तरफ। यानी कि जैसे उसने उसको मुड़ते हुए देखा अपनी तरफ, तो वो बगैर रुके अपने घर की तरफ भाग गया। अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की अजीम तवक्कुआत से माखूज है। ये एक बहुत फेमस राइटर है जिसने बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, जो कि बहुत अपने टाइम में मशहूर हुई थी। वहाँ से ये लिया गया है। ये जो आज हमने लेसन पढ़ा है, ये लेसन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कुछ हिस्सा है जो कि आज हमने पढ़ा है। अगर आपने इसका पूरा पढ़ना है तो ये नॉवल आपको मिल जाएगा। मसलन नॉवेल से आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा, अगर आप जानना चाहते हैं कि फिर उसके साथ क्या हुआ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।